began to feel the fire. We rise like tall buildings. Hello everyone, welcome back to my new video and I am preparing for SSC exams and I hope कि आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है 19th of September and today is our तो आज का दिन भी अच्छा जाएगा, I hope so। तो आज के दिन की शुरुआत होती है हमारे सुबह 5:30 बजे से। देन उठते ही हम सबसे पहले सुनते हैं कुछ देर के लिए भजन और अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं। देन हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 1 और सेशन 1 में हम हमेशा कवर करते हैं अपना वोकैबलरी का सेशन और वोकैब में हम डेली कवर करते हैं 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम। देन आज मैं डायरेक्टली इसके बाद सेशन 1 वोकैबलरी के सेशन के बाद डायरेक्टली बना लेती हूँ अपना टू डू लिस्ट ऑफ अवर 19th of September। और टू डू लिस्ट में हम डेली की तरह अपने सारे टारगेट्स को रखते हैं और आज मैंने सोचा कि मैं आज से स्टैटिक जीके भी स्टार्ट करूँगी। वो मैंने इसमें लिखा नहीं है बट या मेरा प्लान है कि मैं करूँगी। लेट्स सी आगे होता है या नहीं होता है। जो हमारा 30 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट हुआ था 19th of August से, या 30 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। बीच में मेरा नहीं हो पाया था बट 30 डेज़ सच में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपने वोकैब का सेशन कंप्लीट होने के बाद हम लेते हैं आधे घंटे का ब्रेक। देन 7 o'clock से हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 2 और सेशन 2 में मैं हमेशा रखती हूँ अपना एडिटोरियल और मैं एडिटोरियल कवर कर रही हूँ दी इंग्लिश थिंकर मैम से और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कराते हैं। तो आज अपने एडिटोरियल का टॉपिक है एमिड यूएस टैरिफ्स रो पीएम पुशेस लोकल प्रोडक्शन। ये काफ़ी सही है। तो अपना एडिटोरियल करने के बाद मैं डायरेक्टली जाती हूँ द हिंदू के एप्लीकेशन में और वहाँ जाके थोड़ी देर न्यूज़ वगैरह चेक करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, एडिटोरियल करने के बाद थोड़ी न्यूज़ वगैरह देखने का मन करता है, क्या चल रहा है करके, तो थोड़ा गो थ्रू हो जाती हूँ तो सही लगता है। देन इसके बाद हम डायरेक्टली करते हैं अपना इंग्लिश माध्यम से रीडिंग। तो मेरा 17 और 18 को मैं रीड नहीं कर पाई थी इसके एडिटोरियल, बट या कोई नहीं, आज हमने 19th of September का कवर कर लिया। इसके बाद हम देते हैं इसके क्विज और देन डायरेक्टली करते हैं अपना फ्रेजल वर्ब्स। और मुझे फ्रेजल वर्ब्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टार्टिंग में सही लग रहा था बट अब जितना उसको मैं बार बार देख रही हूँ उतना मुझे इसको देख के इरिटेशन होती है। बट या हमने 20 कवर करे। देन इसके बाद हम डायरेक्टली करते हैं अपना वर्कआउट 35 मिनट्स का। देन इसके बाद अपनी ग्रूमिंग भी कंप्लीट करने के बाद मेरा बहुत टाइम से प्लान था कि मुझे कुछ नई रेसिपी बनानी चाहिए करके। तो मैंने ऐसी यूट्यूब में एक वीडियो देखी तो उसमें एक ऐसी सूजी डाल के देन उसमें कुछ ऐसी गोल गोल बना रहे थे। मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता है बट मैंने ट्राई करा और ये मुझसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बेकार बना। मैं इसको बना रही हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, हो ही नहीं रहा था। भले ही मैंने इसमें कितना भी तेल डाल लूँ बट ये नहीं हो पा रहा था। देन मैं बहुत परेशान हो गई थी इसको बनाते बनाते, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। देन इसके बाद मैंने करा सेकंड ट्राई। देन सेकंड ट्राई में ये थोड़ा बन गया था। शायद जो तवा था वो स्टार्टिंग में गर्म नहीं हुआ था बट या सेकंड ट्राई के बाद बन गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। देन इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम डायरेक्टली करते हैं अपना सेशन 3 और नोट मेकिंग का काम। ये सेशन होता है हमारा सबसे ज़्यादा लंबा, ऑलमोस्ट चलता है 2 hours and 30 minutes का। और ये मेरा विदाउट एनी ब्रेक चलता है, क्योंकि अगर मैं बीच में उठ जाती हूँ तो मुझसे फिर दोबारा नहीं हो पाती पढ़ाई। और स्पेशली तब जब आपको वो सब्जेक्ट पसंद ना हो जो आप पढ़ रहे हो। बट या मैं सोचती हूँ कि एक सेशन ऐसा होना चाहिए कि वो आपका थोड़ा लंबा सेशन ही रहे। आफ्टर हैविंग लंच और एक लंबे से ब्रेक के बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 4 और सेशन 4 में हमेशा कवर करती हूँ जीएस। और जीएस में मैं फ़िलहाल कवर कर रही हूँ अपना पॉलिटी। और पॉलिटी में आज मैंने करा फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक। और यार फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आर्टिकल्स है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है बट या दैट्स ऑल राइट, पढ़ना तो पड़ेगा ही। देन अपना जीएस का सेशन चलता है ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes के अराउंड का। देन हम डायरेक्टली करते हैं अपना आज स्टैटिक जीके स्टार्ट, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर दूँ पढ़ना।
तो आज मैंने स्टैटिक जीके में कवर करा अपना पहला चैप्टर या टॉपिक क्लासिकल डांस का, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैं सोचती थी कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा होगा, बट या मुझे थोड़ा सही लगा। फ़िलहाल के लिए तो सही लगा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। देन अपना जीके जीएस एंड स्टैटिक जीके कंप्लीट करने के बाद मैं डायरेक्टली देती हूँ रीजनिंग का मॉक। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं रीजनिंग स्टार्ट करूँगी, बट या अब मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज़ इससे पहले मैंने रीजनिंग का मॉक दिया था शायद 1 महीने पहले। मैं सोच रही थी कि मुझे तब से देना स्टार्ट करना चाहिए, बट या कुछ चीज़ों की वजह से बीच में मैं नहीं दे पाई। बट या मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं रीजनिंग का मॉक मैं डेली दूँ, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं स्टार्टिंग में मॉक्स ही दूँ। देन देखेंगे कि मेरे कौन से टॉपिक्स नहीं बन पा रहे हैं, उस हिसाब से मैं आगे चैप्टर्स कवर करूँगी। देन अपना रीजनिंग का मॉक होने के बाद मैं डायरेक्टली चलती हूँ बाहर घूमने के लिए। एक्चुअली हम गए थे सब्जी लेने के लिए। सो या ये व्यू देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है। Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. तो काफ़ी ज़्यादा लंबे ब्रेक के बाद मैंने डिनर वगैरह सब बना दिया है। लेट्स सी अब कब करेंगे डिनर, क्योंकि भूख अब बिल्कुल नहीं है। तो अपना सारे काम निपटाने के बाद मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन 5, जो हम हमेशा कवर करते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में आज मैंने कवर करा अपना चैप्टर वर्ब, और इसमें हमने करा एडवांस वाला। बेसिक हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो अभी हमने एडवांस करा। और इसमें मुझे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट वाला, वो मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आता था। अब थोड़ा सही लग रहा है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रही हूँ उसको कि हाँ ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है करके। काफ़ी सही चैप्टर था। देन इसके बाद मैं डायरेक्टली करती हूँ अपना कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन हम कभी मिस नहीं करते। कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। थोड़ा ही करो बट डेली करो, दैट्स द रूल। तो कैलकुलेशन में हम डेली की तरह करते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, क्यूब्स, रूट्स की वैल्यूज़ एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, एंड लास्ट वन इज़ पाइथागोरस ट्रिपलेट। सो या इसे कंप्लीट करने के बाद हम डायरेक्टली देते हैं अपने इंग्लिश के मार्क्स, क्योंकि हमने सोचा है कि हम इंग्लिश आज से डेली करेंगे। तो या मैंने इंग्लिश के 2 मार्क्स दिए थे, और जिनमें मेरा 20-20 करेक्ट थे दोनों में, और 5 मेरे पता नहीं कैसे जैसे तैसे मेरे गलत हो जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही करूँ, बट कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स हो जा रही है, और कहीं ना कहीं शायद अभी प्रैक्टिस की लैक है, और उसमें अभी करना पड़ेगा काम, और थोड़ा रिवीजन की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भूल चुकी हूँ शायद। तो हाँ, प्रैक्टिस की ज़रूरत और रिवीजन इज़ द मेन। एंड सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम रिव्यू करते हैं अपना 19th ऑफ सितंबर एंड 30th डे ऑफ 30 डेज चैलेंज का अपना टू डू लिस्ट। तो 30 डेज़ पूरे 30 डेज़ तो नहीं हुए हैं, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट। मेरा बीच में 5-6 दिन का रहा है गैप। सो मैं अगले बार से कोशिश करूँगी कि मैं कंप्लीट 30 डेज़ कि 30 डेज़ फॉलो करूँ। बट या फ़िलहाल अभी डेट टू डेट के हिसाब से 30 डेज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, and I am happy for that, हो ही गए। So yeah, Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.